हम अपनी इच्छा शक्ति से बोल रहे हैं, हम अपना मिशन और विजन से बोल रहे हैं। पहला काम, सारे महनार विधानसभा में जितने भी पंचायत स्तरीय स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसको सुदृढ़ करूँगा, विकसित करूँगा, मॉडर्नता की तरफ लेके जाऊँगा और वहाँ पर शिक्षा को सबसे पहले मजबूत कराऊँगा। ये प्रथम है। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, जो 2 हॉस्पिटल है, जंदाहा में एक, महनार में, दोनों को सुपर स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। रोजगार, पलायन कैसे रुके, एटलीस्ट मेरे क्षेत्र से, मैं पूरा बिहार की जिम्मेदारी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र से पलायन कैसे रुकी, इसकी व्यवस्था करूँगा। और इसकी व्यवस्था स्वरोजगार के तहत करूँगा। हम सरकार के कोई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो बनने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो स्वरोजगार कैसे उनको डेवलप हो, उसकी रणनीति हमने बनाई है और उस योजना पर काम करेंगे। बीज बोएंगे, फल धीरे धीरे, जैसे चैन रिएक्शन होता है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरीके से हम 2-2, 4-4, 5-5 हर एक पंचायत के लोग को जागरूक करके उस योजना से जोड़ेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार और आपके साथ मैं विवेकानंद। आज ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी पहचान जनता का समर्थन, इनके साथ जनाधार ही है। महनार विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर रविंदर सिंह जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये तो पद यात्रा तो किए ही हैं, एक लौता ऐसा उम्मीदवार हैं, हमको लगता है 243 विधानसभा सीट पे, जिन्होंने जनता के बीच जाकर और ऐसे भी सुख दुख हर घड़ी हर पल क्षण जनता के बीच ही रहना इनको जो है भाता है। इन्हीं के जुबानी हम जानने की कोशिश। सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरीके से लगातार हम देखते रहते हैं आपका न्यूज, निष्पक्षता से जिस तरीके से आप लोग क्षेत्र में घूम घूम करके आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, आज के डेट में चौथे स्तंभ का सबसे ज़रूरी काम यही है जो आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहाँ आने के लिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत जनता है सर। देखिए, हमारी ही नहीं, एक्चुअली ये जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र, ये जो लोकतंत्र एक ऐसा परिभाषा है जिसमें जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र कहा गया है कि जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए। लेकिन आजकल हो गया है मैं, मेरे लिए, मेरे द्वारा। इसको परिवर्तन करना है और वास्तविक लोकतंत्र को लाना है तो जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। और महनार की जनता आज जागरूक हो रही है। सर, आपका जो कार्यकाल रहा है, लोगों के बीच जो आपका जो मिलना जुलना, पद यात्रा या ऐसे भी पहले से भी जो आप जो सक्रिय रूप से जो आपकी भागीदारी रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी की टिकट अलग है, दरकिनार है। ऐसे भी आपको महनार की जो जनता है लोकप्रिय और मतलब कि कहा जाता है हर दृष्टिकोण से जो आपको चाहती है, इसके लिए आप जनता को क्या कहना? देखिए, वास्तविक बात है, हम बार बार ये बात अपना कहते रहे हैं जनता के बीच में कि टिकट से आता है, आप एक समीकरण पर वोट देते हैं, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हो, वो जनप्रतिनिधि आपका आज तक नहीं बन पाया। तो इस बार महनार की जनता इस मूड में है कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, मूड बना चुकी है। और उसी लिए हम लोग घर घर, द्वार द्वार, टोला टोला, गांव गांव जा रहे हैं, उनसे डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, उनकी बातें को सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और जाने के बाद ये पता चल रहा है कि आज़ादी के 77-78 वर्षों के बाद भी अमृतकाल में हम जी रहे हैं। लेकिन इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छता योजना का शौचालय हो, ठीक है, आपको वृद्धा पेंशन हो, स्कूलों का व्यवस्था हो, नल जल योजना का क्या स्थिति परिस्थिति है। तो एक्चुअल जब आप जाते हैं गांव में, टोला में, कस्बा में, तो आपको दिखाई देता है कि धरातल पर तो वास्तव में कुछ नहीं है। अभी जब हम पद यात्रा कर रहे थे तो जियो टेक खूब जोर से चला हुआ था। तो जियो टेक में 4,000-5,000 वसूल रहा था। जिसके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, पक्का का मकान है, उसका लिस्ट में बनाया जा रहा है नाम 5,000 रुपये लेके। और जिसको मिलना चाहिए, जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में मजदूर है, उसको जमीन भी एक डिसमिल नहीं है, उसका नाम ही नहीं है उस लिस्ट में।
इसके लिए हमने बड़े जोरों से आवाज़ उठाया था। तो ये तो स्थिति है हमारे देश की, ये स्थिति है बिहार की। सबसे पहले जो है इस बार जो विधानसभा चुनाव में आप भावी प्रत्याशी ही नहीं, चूंकि प्रबल जीत के दावेदार नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, आम लोगों में चर्चा है, ये नहीं कि कुछ जनप्रतिनिधि कुछ एक लोग की बात है, मासेज लेवल पे चर्चा है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो सदन में सबसे पहले युवाओं महिलाओं के लिए जो है कुछ आपने सोच रखा होगा, जो मतलब महानार के वासियों के लिए कुछ आवाज़ उठाने की। देखिए, हम बार बार हर एक पंचायत में जा रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं, ये मेरी इच्छा शक्ति है। और जब इच्छा शक्ति होगी तभी जा कर के कोई चेंज होगा, कोई परिवर्तन होगा। और हम अपनी इच्छा शक्ति से बोल रहे हैं, हम अपना मिशन और विजन से बोल रहे हैं। पहला काम, सारे महानार विधानसभा में जितने भी पंचायत स्तरीय स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसको सुदृढ़ करूँगा, विकसित करूँगा, मॉडर्नता के तरफ लेके जाऊंगा और वहाँ पर शिक्षा को सबसे पहले मजबूत कराऊंगा। ये प्रथम है। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, जो 2 हॉस्पिटल है, जंदाहा में एक, महानार में, दोनों को सुपर स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। 2 चीज़ समझ में आ गया। तीसरा चीज़ है रोजगार। पलायन कैसे रुके, एटलीस्ट मेरे क्षेत्र से, मैं पूरा बिहार की जिम्मेदारी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र से पलायन कैसे रुकी, इसकी व्यवस्था करूँगा। और इसकी व्यवस्था स्वरोजगार के तहत करूँगा। हम सरकार के कोई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो बनने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो स्वरोजगार कैसे उनको डेवलप हो, उसकी रणनीति हमने बनाई है और उस योजना पर काम करेंगे। बीज बोएंगे, फल धीरे धीरे, जैसे चैन रिएक्शन होता है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरीके से हम 2-2, 4-4, 5-5 हर एक पंचायत के लोग को जागरूक करके उस योजना से जोड़ेंगे। और जब वो सुदृढ़ होंगे, क्योंकि भारतवर्ष में देखा गया है, बिहार में देखा गया है, और हम उस तरीके के लोग हैं कि जब एक सफल होता है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो उस सफलता का सूत्र जब एक पंचायत में बनेगा ना, तो लोग उसके पीछे अपने आप चल पड़ेंगे। तो एक चैन रिएक्शन अपने आप प्रोड्यूस होगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन रोकना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो 2 ब्लॉक में जो घुसखोरी होता है, चाहे एमओ हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, सीओ हो, चाहे जिस तरीके का भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो थाना हो, तो क्या है, जितने जनप्रतिनिधि जो मैं अभी तक देख रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली समझ रहा हूँ, तो जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको मंथली बांधे हुए हैं। तो ये सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे जो भी है, जो मंथली जनप्रतिनिधि को पहुंचा रहा है, तो अपने जेबी से तो पहुंचाएगा नहीं, तो जनता का जेबी से ही ले रहा है। तो जनता का जेबी से घुसखोरी को मैं बंद करा दूंगा, बंद होगा।